मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। एनजीओ कंसल्टेंसी रजिस्ट्रेशन 12A, एटीजी और मान लीजिए सीएसआर, ये सब के ऊपर हम लोग काम कराते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पूरे इंडिया में। इससे प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एनजीओ कैसे चलाना है या एनजीओ के लिए क्या क्या सर्विसेज होना चाहिए, ये सब का भी काम हम लोग अपना जो लीगल कंसल्टेंसी है सटीक परामर्श एडवाइजरी जो कंपनी है उसके अंदर में कराते हैं। और लगभग 15 साल से ये काम हम लोग कर रहे हैं। ये पुराने कामों में से एक है हम लोग का। तो डाटाबेस का काम भी इसमें हम लोग करते हैं और हर एक साल नए साल में कुछ डाटाबेस इसमें आता है। जैसे मान लीजिए जिसे दिया हुआ है ऑल इंडिया कॉर्पोरेट डोनर अवेलेबल फॉर सीएसआर फंडिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट, यानी कि ये एक डाटाबेस है कि ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट सीएसआर वाले पर्सन हैं जो सीएसआर देते हैं या मान लीजिए कॉर्पोरेट फंडिंग करते हैं, जिसको वाइट भाषा में कॉर्पोरेट फंडिंग बोलते हैं। तो ये लोग करते हैं, तो इन लोगों का जो डिटेल्स होता है वो आता है। जैसे नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया। एड्रेस तो नहीं रहता है, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये होता है। और अप्रॉक्स समझिए यही आपको पूरे डाटाबेस में मिलता है। तो इसका जो डाटाबेस है वो एक्सेल में अभी अवेलेबल है, नया डाटा आया है। तो अगर कोई पुराना एनजीओ है जिसके पास मान लीजिए 12A है, एटीजी है और टैक्स बेनिफिट वो दे सकता है, तो वो ये काम कर सकता है। वो ये डाटाबेस को खरीद के, ज़्यादा इसका कोई चार्जेस होता नहीं है, 1000, 1500, 2000 इसी के बीच में रहता है। तो ये वो डाटाबेस खरीद सकता है। खरीद के वो चाहे तो अपना प्रोजेक्ट इनको ईमेल आईडी पे मार्केटिंग कर सकता है, या मैसेज नंबर है, मैसेज नंबर पे मार्केटिंग कर सकता है, या व्हाट्सअप कर सकता है। ये तीनों ही जो है डिटेल निकल के आता है और ये तीनों के माध्यम से क्या कर सकता है, वो कम्युनिकेट कर सकता है। अगर मान लीजिए वो अपना किसी पे भी काम कर रहा हो, एजुकेशन पे काम कर रहा हो, ओल्ड एज पे काम कर रहा हो, एनिमल पे काम कर रहा हो, हॉस्पिटल्स पे काम कर रहा हो। एनजीओ का काम करने का भी तरीका बिजनेस की तरह ही होता है, बहुत सारा होता है। तो जो भी तरीका है, आप अपना एक डेमो प्रोजेक्ट बना के या डेमो मिनी कंटेंट बना के आप इन लोगों को भेज सकते हैं और स्टडी करने के लिए। और इन लोगों को अगर वो सारी चीज़ें ठीक लगती हैं आपकी, तो फिर ये लोग कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा डोनेशन देते ही रहते हैं और इनकी मजबूरी है देना, क्योंकि इनका इनकम जो स्लैब है, या मान लीजिए कंपनी है तो कंपनी का जो प्रॉफिट स्लैब है उसमें से इनको देना ही पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं देंगे ही। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप भी ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या जाता है, मौका कहीं हाथ से ना निकले। हर एक आदमी ट्राई करता है, ट्राई करते करते ही सबका काम होता है। ऐसा कोई नहीं होता कि फाइनल कोई बैठा हुआ है जो आपके लिए बंडल लेके कि आइए आप आइए गिन के लेकर चले जाइए, ऐसा कोई नहीं होता है। कोई भी जो देगा वो पहले देखेगा कि ये कंपनी क्या है, कंपनी का वेबसाइट क्या है, कंपनी के पास डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सर्टिफिकेट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। उसके बाद ही वो आपको अप्रोच करेगा। तो पहले आप उस लायक बनिए। अगर आप उस लायक हैं तो फिर इन लोगों के पास जाइए। नॉकिंग इसको बोलते हैं, दरवाज़ा आपको खटखटाना पड़ेगा, तभी दरवाज़ा खुलेगा और काम होगा। जब तक आप नॉकिंग नहीं कीजिएगा, आप सोचिएगा कि मान लीजिए मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरा वेबसाइट भी है, सब कुछ है, तो जिनको ज़रूरत होगा वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे और मेरे एनजीओ को पैसा देकर चले जाएंगे। तो ऐसे ही आप सोचते रह जाइएगा। आपका जो भी जमा पूंजी है, जो अपने दम पे आप लगा के कर रहे हैं मान लीजिए मार्केट में काम, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होकर फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर बंद कर दीजिएगा। बोलिएगा नहीं, फंडिंग वंडिंग कोई नहीं मिलता, ये सब गलत बात है, मेरा एनजीओ ऐसे ही बर्बाद हो गया, मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया। तो ये आपका तरीका है, मैं जानता हूँ, मगर मार्केटिंग करना आपको आना चाहिए। अगर मार्केटिंग करना नहीं आता है तो फिर आप एनजीओ में भी नहीं आइए और ना ही खोलिए, क्योंकि आपका बर्बाद होना तय है। इस तरीके से आपको नॉकिंग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका एनजीओ का बजट है 5 लाख में आप चालू कर रहे हैं, तो कम से कम ₹1,00,000 आपको साल का रखना पड़ेगा इसका मार्केटिंग के लिए। ये नहीं कि पैसा मिला कहीं से सारा बाट बोट के कहानी ख़त्म। आप बिना कोई बिजनेस में मार्केटिंग किए काम नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको मार्केटिंग करना है तो ये डाटा शीट ले सकते हैं। हमारा छोटा सा फ़ायदा है कि हम आपको बेच रहे हैं 1000-2000, बस यही। मिलेगा तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा। मगर ये अफसोस कि हमें कोई खबर नहीं देता या हमने कभी ट्राई नहीं किया, हमें नहीं मिला। ट्राई तो करो यार, ट्राई करो, जाओ मिलो, कुछ ना कुछ तो होगा, ज़रूर होगा, काम होता है। मगर दिल से पहले स्टार्ट तो करो। घर बैठे सोचोगे कि वैष्णो देवी पहुंच जाए तो नहीं पहुंचेंगे। पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा, बस पकड़ना पड़ेगा, ऑटो पकड़ना पड़ेगा, स्टेशन पे जाना पड़ेगा या एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, फिर उतर के आपको जाना पड़ेगा। सपने में जाना अलग बात है और रियलिटी में काम करना अलग बात है। तो रियलिटी में आइए, जो प्रोसेस बताया वो कीजिए और अपने काम को स्टार्ट कीजिए। ईयरली अगर आप चाहते हैं हम लोग का कंसल्टिंग लेना, जैसे एनजीओ पे क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, ये सारा मटेरियल, ये तो एक छोटा सा पार्ट मैंने बताया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप हम लोग से एग्रीमेंट साइन करके पूरा ईयरली सजेशन या गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सीएसआर से रिलेटेड। और अगर एनजीओ है आपका तो कंपनी किस तरीके से चलाना है इससे रिलेटेड।
और अगर मान लीजिए नया खोलना चाहते हैं तो उसके लिए तो सारा चीज़ ही सर्विस अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।